हेलो, नमस्कार एवरीवन। कैसे हो भाई सारे? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो रीट एग्ज़ाम 2025 का ये सुपर फास्ट जीके मॉडल पेपर है। टाइमिंग रहेगा आपका 10 मिनट और क्वेश्चन करेंगे हम 51। आप कितने क्वेश्चन करते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। आज की क्लास का अपना टारगेट रहेगा 40 प्लस 40 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। कोशिश करना इनसे ज़्यादा ही कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य में सफ़ेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो सफ़ेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र की बात तो यह है गोटन खारिया खंगार। गोटन और खारिया खंगार में सफ़ेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र है। ठीक है। इसी में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना कहाँ लगा, तो वो लगा लाखेरी गांव बूंदी में। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वह होता है चित्तौड़गढ़ में। सफ़ेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है और पहला कारखाना लाखेरी गांव बूंदी। ठीक है। अगले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? राइट आंसर की बात करते हैं तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंध है। कहाँ हुआ बेंगू किसान आंदोलन? तो चित्तौड़गढ़ में हुआ। कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में बेंगू किसान आंदोलन हुआ था और उनसे संबंध है रूपजी और कृपाजी का। और ये चलाया किसने था बेंगू किसान आंदोलन? तो रामनारायण चौधरी ने। किससे प्रभावित होकर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, किस आंदोलन से प्रभावित होकर आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है सीज में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, लेकिन बीकानेर शामिल नहीं है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर की बात करते हुए देखी जाएगी बड़ला जोधपुर। बड़ला जोधपुर में प्रथम सौर पार्क की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस राज्य के शासन ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? तो लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया कोटा के शासन ने। ठीक है। कोटा के शासन थे, उन्होंने भाग नहीं लिया लॉर्ड मेयो के दरबार में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर यानी कि कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1841 में की गई मेवाड़ भील कोर की स्थापना। नेक्स्ट है वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र होता है चिलम के समान? राइट आंसर की बात करते हैं तो शहनाई होता है चिलम के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट है कि गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो गोपी जी भट्ट की बात हुई है, तो इनके संबंध की बात करती है तो ये तमाशा से अपना संबंध रखते हैं गोपी जी भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिट्टी का बना बांध कौन सा है? तो पांचना बांध है करौली का, मिट्टी का बना बांध है। नेक्स्ट है दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया को क्या कहती है? तो चूंप जड़ना कहते हैं दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया को, जो कि सोने की एक मेख लगती है, आपको ध्यान में रखना है। और एक दांत का आभूषण वो भी होता है रखन नाम से, वो भी आपको ध्यान में रखना है। रखन और चूंप दोनों दांत के आभूषण। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर सांचौर बेसिन? तो पेट्रोलियम हेतु बाड़मेर और सांचौर बेसिन है वो प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में खोला गया? तो वनस्पति घी का कारखाना 1864 में सर्वप्रथम बात करती है तो भीलवाड़ा में खोला गया। ठीक है। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक कारखाना स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी का अंग है? बात करते हैं अलवर शहर की, तो ये राष्ट्रीय राजधानी का अंग है। बी आपका सही आंसर है, जो कि राजस्थान का स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट है कहाँ का राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत सारा अंतर होना, यानी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है अक्कल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर की बात करते हैं तो अक्कल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख होना। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो शारदा है, कमला है, वीणा पाणी है, तीनों सरस्वती के पर्यायवाची है, तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि ऐसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राइट आंसर की बात करते हैं तो इच्छा है ऐसा का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है कि आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा, तो क्या विशेषण बनेगा आदर्श से? तो आदर्श शब्द से विशेषण बनने वाला है आदरणीय। सी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि तपोवन में कौन सी संधि है? राइट आंसर की बात करते हैं तो तपोवन में संधि है वो हो जाएगी तपय धन विसर्ग संधि। ठीक है। तपय जन, ध्यान में रखना, तपय धन वन, तपय धन वन, तपोवन। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? राइट आंसर की बात करते हैं तो द्वंद्व समास है वो है पाप पुण्य में। ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है हिंदी का। तो द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ द्वे धन आ धन रे धन ए। ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर की बात करते हैं प्रतिकूल। ठीक है।
वेणेश्वर पुरस्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर की बात करते हैं तो कांतली नदी सीकर गणेश्वर पुरस्थल सभ्यता स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कौन सा हुआ? तो कोटा का विद्रोह है जो 1857 की क्रांति का सबसे भीषण विप्लव हुआ। कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के दुर्गों में दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग को दुर्गों में दुर्गाधिराज कहा जाता है। कोटा बूंदी इंद्रगढ़ किस शैली के प्रमुख क्षेत्र है? तो ये बूंदी स्कूल यानी कि सॉरी हाड़ौती स्कूल है, हाड़ौती शैली के, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुंदर विलास के रचयिता कौन है? राइट आंसर की बात करते हैं तो सुंदर दास है सुंदर विलास के रचयिता। नेक्स्ट है गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? राइट आंसर की बात करते हैं तो गौतमेश्वर यानी कि भूरिया बाबा का धाम तो प्रतापगढ़ में है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है और इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट है कि राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर की बात करते हैं तो राज तरंगिणी के रचनाकार है वो है कल्हण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक है? तो शंख है जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि डाबी कांड किस जिले से संबंधित है, वह कब हुआ था? तो ये बूंदी जिले से संबंधित है और 1926 में डाबी कांड हुआ था। बात करते हैं किस आंदोलन से संबंधित है? तो ब्रड किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी कांड है जो। और किसके नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन? तो न्यूनराम शर्मा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम उपसर्ग चुनिए। तत्सम उपसर्ग चुनना है। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ है उदाहरण, एक तरफ है उपसर्ग। तो अधिनायक में अधि उपसर्ग, सुगम में सु उपसर्ग, अनुमान में अनु उपसर्ग। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है, सही है। नेक्स्ट है कि बखूबी, बदौलत, बनाम में आगत उपसर्ग कौन सा है? राइट आंसर की बात करते हैं तो इन तीनों शब्दों में उपसर्ग की बात करते हैं तो ब उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि खेलनहार, होनहार शब्दों में कृत प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय है तो कौन सा कृत प्रत्यय है खेलनहार और होनहार में? तो बात करते हैं तो प्रत्यय है तो प्रत्यय पीछे लगता है तो हार प्रत्यय हो जाएगा खेलनहार होनहार शब्दों में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तो कला में कार प्रत्यय लगने पर कलाकार, पत्र में कार प्रत्यय लगने पर पत्रकार, साहित्य में कार प्रत्यय लगने पर साहित्यकार। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुद्रा के अनिकार्थी शब्द कौन से हैं? तो मोहर और सिक्का दोनों है जो मुद्रा के अनिकार्थी शब्द है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो लौकिक का विलोम शब्द होगा अलौकिक, ठीक। नेक्स्ट है जगन्नाथ, जगत, धन, नाथ, धन, दिक, धन, गज, दिग्गज में कौन सी संधि है? राइट आंसर की बात करते हैं तो इन दोनों में व्यंजन संधि है। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? राइट आंसर की बात करते हैं तो जैसलमेर में है आकलवुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट है कौन सा देश लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? तो कौन सा देश है? तो जापान देश है, वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट है कि राज्य में किस स्थान पर 30,000 टन की क्षमता का तांबा गलने का संयंत्र लगाया गया है? तो तांबा गलने का संयंत्र खेतड़ी बीकानेर में लगाया गया है। नेक्स्ट है गोडाउन पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो 1982 को गोडाउन पक्षी को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया गया। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर में है सर्वाधिक वन क्षेत्र। सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम है चूरू में, इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम है जोधपुर में, ठीक है। दोनों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? तो 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन अजमेर करता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार में स्थित है। नेक्स्ट है गलत युगम को पहचानिए। सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो वह है नागदा में। महानारेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो मेनाल, महानारेश्वर मंदिर मेलाल, ये भी सही है। बात करते हैं सोमेश्वर महामंदिर की, तो ये शिरोई, तो ये गलत है, शिरोई में नहीं होगा, सोमेश्वर मंदिर है, ये होगा बाड़मेर में, ठीक है। और घाटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये बारडोली में है घाटेश्वर मंदिर, तो गलत ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सेंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सेंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुई है वह हुई है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा इसमें महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं पूछा है तो त्रिपुरारी यह है, गौरीपति यह है, पशुपति है, लेकिन पयोदर है ये नहीं है।
नेक्स्ट है सोना के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो स्वर्ण है, कंचन है, ये सोना के पर्यायवाची है, दोनों सही आंसर है। ठीक है, तो ए और दोनों करेक्ट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 51 क्वेश्चन। कितना स्कोर आपका बन रहा है और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, और क्लास को फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। बाकी आपकी इच्छा है अपना रिएक्शन ज़रूर करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और इसी मोटिवेशन के साथ मैं रोज़ाना आपको क्लास दे सकूँ। ठीक है, बाकी धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।